नमस्कार साथियों। ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे एक नए विषय पर। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय है कि कुंडली के वो 4 कौन से ग्रह हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी जातक की कुंडली को मजबूत बनाने में, किसी भी जातक के जीवन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए आज उन 4 ग्रहों के बारे में जानते हैं। आप सभी के सामने ये काल पुरुष की कुंडली उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। इसको मेष लग्न की कुंडली भी जानते हैं। हम सभी जानते हैं, नॉर्मली ऐसा ही होता है। किसी भी जातक का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। उनमें 12 घर होते हैं और यहाँ ये जो घर है, ये जो सेंटर पॉइंट है टॉप पर, इसको हम लोग लग्न के रूप में जानते हैं। इन सभी 12 घरों के अंदर जो ये नंबर लिखे हैं, ये आपको राशियों को इंडिकेट कर रहे हैं। ये सारे राशि के नंबर हैं। इन सभी घरों के अंदर नंबर इधर उधर हो सकते हैं। यहां पर 1 से लेकर 12 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। उन 4 ग्रहों में जो 2 ग्रह हैं वो सभी जातक के कुंडली में महत्वपूर्ण है। वो सभी जातक की कुंडली में एक समान होंगे। वो 2 ग्रह हर जातक की कुंडली में लागू होंगे। वो 2 ग्रह का अच्छा होना महत्वपूर्ण है। लेकिन जो बाकी जो 2 ग्रह है वो सभी जातक की कुंडली में अलग अलग हो सकते हैं, उसके जीवन को सफल बनाने में, उसके भाग्य का निर्माण करने में। सबसे पहले किसी भी जातक की कुंडली में यह महत्वपूर्ण है कि उसका सूर्य अच्छी स्थिति में हो। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य ऑनेस्टी का कारक है। सूर्य यश का कारक है। सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। सूर्य नेतृत्व का कारक है। अगर किसी भी जातक की कुंडली के अंदर सूर्य पीड़ित हो जाए तो ये सारे चीजें नकारात्मक हो जाती हैं। व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रह जाती है। उस व्यक्ति का जीवन में अनेकों तरह के कलंक लगेंगे। इस तरह की चीजें उसके जीवन में होती रहेंगी। तो आप ऐसे जीवन को कैसे आप एक सफल जीवन मान सकते हैं? इसलिए सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य का लग्न कोई भी हो, उसके व्यक्तित्व से सीधा संबंध होता है। इसी के साथ साथ जो दूसरा ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक की कुंडली तभी मजबूत मानी जा सकती है जब चंद्रमा की स्थिति मजबूत स्थिति हो। अगर चंद्रमा कमजोर हो गया तो आप मान लीजिए कि उस व्यक्ति का मन पीड़ित हो गया। जब मन अगर पीड़ित हो गया तो व्यक्ति का तन भी पीड़ित हो गया। उसके जीवन में आसपास चाहे जितनी भी खुशियां हो, वो व्यक्ति उस सुख को हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए चंद्रमा की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। मजबूत होना, अच्छी स्थिति में। अगला जो ग्रह है, व्यक्ति किस लग्न के अंदर उसका जन्म हुआ है। यहां पर 1 से लेकर 12 नंबर के बीच कोई भी नंबर हो सकता है। तो उस जातक का जो लग्नेश है उसका अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है। अगर जातक की कुंडली को एक मजबूत कुंडली के रूप में जानना है
अगर उस जातक का जीवन एक सफल जीवन तभी हो सकता है, मैं मानता हूं, जब उसका लग्न मजबूत हो। लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। अगर व्यक्तित्व कमजोर हो जाए तो वो किसी भी क्षेत्र में असफलता का सामना करेगा। इसके अलावा जो दूसरा ग्रह है कि जो चंद्रमा है किस राशि में जाकर बैठा है। चंद्रमा जिस राशि में जाकर बैठा है उस राशि के स्वामी ग्रह का सकारात्मक प्लेसमेंट जातक की कुंडली को एक मजबूत कुंडली के निर्माण में अपना भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए उस राशि के स्वामी ग्रह का मजबूत होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 ग्रह हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी जातक की कुंडली को मजबूत बनाने में, उसको जीवन में एक सफल जीवन व्यतीत करने में, या फिर अगर कोई भी जातक एक भाग्यशाली तभी हो सकता है, ये जो 4 ग्रह हैं ये मजबूत होंगे तभी एक मजबूत भाग्यशाली योग किसी भी कुंडली में निर्माण हो सकता है। अगर सूर्य पीड़ित हो जाए, चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो बाकी सारी चीजें मैटर नहीं करती है। जैसे बहुत सारी कुंडली में ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि व्यक्ति एक धनाढ्य घर के अंदर उसका जन्म हुआ है, लेकिन सूर्य भी पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित है। तो ऐसी कुंडली को मैं किसी भी तरह से एक सफल कुंडली के रूप में नहीं मान सकते। पर्टिकुलर एक विषय को आप जरूर कह सकते हैं कि उसका यह विषय मजबूत है। विषय के रूप में एक धन से मजबूत मान सकते हैं, देख सकते हैं कैसे घर में उसका जन्म हो गया। लेकिन उस व्यक्ति का जो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल उसका जो लाइफ है वो एक असफल लाइफ माना जाएगा, एक दुखी लाइफ माना जाएगा। इसलिए ये जो 4 ग्रह हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके मजबूत हुए बिना कोई भी एक मजबूत कुंडली का निर्माण असंभव है। इसी के साथ अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।